एनसीईआरटी द्वारा एनएसटीसी की प्रमुख समिति में इन्फोसिस की सुधा मूर्ति को नियुक्त किया गया। इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति को राष्ट्रीय शैक्षिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा 19 सदस्यीय समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री समिति एनएसटीसी परिषद की पहल के लिए पाठ्यपुस्तकों और पूरक शिक्षण सामग्री के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। आरबीआई ने नियामक पर्यवेक्षण में सुधार के लिए एआईएमएल का उपयोग करने के लिए मैकिन्से एंड कंपनी एक्सेंचर सॉल्यूशंस का चयन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पर्यवेक्षी कार्यों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करके सिस्टम विकसित करने के लिए वैश्विक परामर्श फर्म मैकिन्से एंड कंपनी इंडिया एलएलपी और एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इंडिया का चयन किया है। डेटा संग्रह पक्ष पर एआई और एमएल प्रौद्योगिकियों का उपयोग वास्तविक समय डेटा रिपोर्टिंग, प्रभावी डेटा प्रबंधन और प्रसार के लिए किया जाता है। उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एनटीपीसी और ईडीआई ने हाथ मिलाया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता केंद्र भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ईडीआई अहमदाबाद ने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएसआर डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओए पर हस्ताक्षर किए। ईडीआई एनटीपीसी नोएडा के आसपास वंचित महिलाओं के बीच नए उद्यम निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा। Q1 में ऋण जमा वृद्धि में बैंक ऑफ महाराष्ट्र पीएसयू ऋणदाताओं के चार्ट में शीर्ष पर है। राज्य के स्वामित्व वाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र बीओएम वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही के दौरान प्रतिशत के संदर्भ में ऋण और जमा वृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है। पुणे स्थित ऋणदाता की जमा और अग्रिम में लगभग 25% की वृद्धि दर्ज की गई, जो अप्रैल-जून तिमाही के दौरान किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा सबसे अधिक है। आईआरडीए ने रुपये के सर्वकालिक उच्च तिमाही पैट की रिपोर्ट दी। 295 करोड़, शुद्ध एनपीए घटकर 1.61% रह गया। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का एक मिनी रत्न श्रेणी उद्यम ने रुपये के कर के बाद सर्वकालिक उच्च तिमाही लाभ के साथ एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। 295 करोड़ और कर पूर्व लाभ रु. वित्तीय वर्ष 2023-2024 की पहली तिमाही में 440 करोड़। एनएचपीसी ने टैक्स के बाद पहली तिमाही में अब तक का सबसे अधिक स्टैंडअलोन मुनाफा दर्ज किया है। भारत की प्रमुख जलविद्युत कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड ने अपना अब तक का सबसे अधिक तिमाही स्टैंडअलोन टैक्स पश्चात लाभ पीएटी रु. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1053 करोड़ रुपये के पीएटी के मुकाबले पिछली तिमाही के लिए 1050 करोड़। एनएचपीसी बोर्ड ने 11 अगस्त 2023 को आयोजित अपनी बैठक में Q1 FY23-24 परिणामों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों और परिवारों के लिए सहायता प्रणाली को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता में पर्याप्त वृद्धि को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं में वित्तीय सहायता में पर्याप्त वृद्धि को मंजूरी दी। पीएम मोदी मध्य प्रदेश में 4000 करोड़ रुपये से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर में 4000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सब्जियों की कीमतों में झटके के बीच आरबीआई ने FY24 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान बढ़ाकर 5.4% कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC ने वित्त वर्ष 2024 के लिए अपना सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति पूर्वानुमान 5.1% से बढ़ाकर 5.4% कर दिया है। दूसरी तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 6.2% रहने का अनुमान लगाया गया। इसके बाद तीसरी तिमाही में 5.7% और चौथी तिमाही में 5.2% रहने का अनुमान लगाया गया।
इसने वित्त वर्ष 2015 की पहली तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.2% होने का अनुमान लगाया। सेबी ने बड़ी कंपनियों के लिए उधार की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने बड़े कॉर्पोरेट्स द्वारा उधार लेने की रूपरेखा की समीक्षा करने का प्रस्ताव दिया है। नियामक ने बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए सीमा को मौजूदा 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा। यह महसूस किया गया कि नियमों में एकरूपता लाने के लिए सीमा को उच्च मूल्य वाले ऋण सूचीबद्ध संस्थाओं की सीमा के साथ संरेखित किया जाना चाहिए। आरबीआई मौद्रिक नीति अगस्त 2023। आरबीआई ने रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा। FY24 सीपीआई मुद्रास्फीति का अनुमान बढ़ाकर 5.4% किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने FY24 के लिए तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा। स्थायी जमा सुविधा SDF दर 6.25% पर अपरिवर्तित रखी गई और सीमांत स्थायी सुविधा MSF दर और बैंक दर 6.75% पर रखी गई। MPC की अगली बैठक 4-6 अक्टूबर 2023 के दौरान निर्धारित है। एक्सिस बैंक 1612 करोड़ रुपए में मैक्स लाइफ में शेष 7% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। एक्सिस बैंक को तरजीही आधार पर शेयरों की सदस्यता लेकर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 1612 करोड़ रुपए लगाने की मंजूरी मिल गई है। इसके परिणामस्वरूप जीवन बीमाकर्ता में एक्सिस बैंक की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी बढ़कर 16.22% हो जाएगी। ऋणदाता ने एक विज्ञप्ति में कहा कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एक्सिस एंटिटीज की सामूहिक हिस्सेदारी बढ़कर 19.02% हो जाएगी। जल जीवन सर्वेक्षण JJS 2023 हर घर जल प्रमाणित जिलों में JJM के कार्यान्वयन में श्रीनगर पूरे भारत में पहले स्थान पर है। 1 अक्टूबर 2022 से 30 जून के दौरान जल जीवन मिशन JJM के कार्यान्वयन में देश भर के 114 हर घर जल प्रमाणित गांवों में से श्रीनगर जिले को जल जीवन सर्वेक्षण JJS 2023 के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिले के रूप में स्थान दिया गया है। 2023 श्रीनगर जिले ने JJM के कार्यान्वयन में 83.0 का उच्चतम स्कोर प्राप्त करके शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। SBI लाइफ को MD और CEO के रूप में अमित झिंगरन की नियुक्ति के लिए IRDAI की मंजूरी मिल गई है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अमित झिंगरन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। अमित झिंगरन के पास बीमा क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है और वह हैदराबाद सकल के सहायक महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। टेस्ला ने भारत मूल के वैभव तनेजा को CFO नियुक्त किया। टेस्ला इंक ने तत्काल प्रभाव से भारत मूल के वैभव तनेजा को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। तनेजा, जो वर्तमान में इलेक्ट्रिक कार निर्माता के मुख्य लेखा अधिकारी हैं, ज़ाचरी किरखोर्न से मुख्य वित्तीय अधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी लेंगे। दुनिया की सबसे मूल्यवान कार निर्माता कंपनी में 13 साल के कार्यकाल के बाद किरखोर्न ने 4 अगस्त को पद छोड़ दिया। संजय कुमार अग्रवाल ने CBIC अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। संजय कुमार अग्रवाल ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने 5 अगस्त 2023 से पद का कार्यभार संभाला है। CBIC, जो अप्रत्यक्ष करों GST, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क में नीति निर्माण से संबंधित है, की अध्यक्षता एक अध्यक्ष करता है और बोर्ड में 6 सदस्य होते हैं। ऐसे ही अपने YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट को देखते रहें और समर्थन करते रहें। इस तरह के और अधिक सूचनात्मक वीडियो देखने के लिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया लिखें। धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।